दरवाजा छोटा ही रहने दो, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। प्यार और सम्मान दो ऐसे तोहफे हैं, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाता है आपके सामने। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 16 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 16 फरवरी 2023 और दिन गुरुवार का। विशेष उपाय में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो एक काम की बात बताता हूं। शिवरात्रि पर किस रोग के लिए यानी कि बीमारी के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, आपकी जो समस्याएं हैं, शिवलिंग पर अभिषेक से कैसे आप उसका समाधान पा सकते हैं, अगर यह जानकारी चाहिए है, इस महाशिवरात्रि के दिन कुछ अच्छा करना है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने घर के लिए, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप वापस लौट करके इस चैनल पर आए हैं और आपको अच्छा लगता है हर रोज का राशिफल, जब आप जानते हैं आपके साथ में अगर एक्यूरेट बैठता है, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आगे और किस चीज पर बात करनी है, और शेयर करना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पंचांग की बातें करते हैं। संवत 2079 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादश तिथि है, वहीं पे मूला नक्षत्र रहेगा रात के 10:52 तक, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का आज के दिन पूरे चंद्रमा रहेगा। वहीं पे राहुकाल का समय, जिसमें कहा जाता है कोई मांगलिक काम की शुरुआत नहीं करते, कोई भी शुभ काम नहीं करते, कोई बड़ा पेमेंट है, कोई बड़ी डील है, कोई बड़ी यात्रा है, वो इस समय में नहीं करते। तो वो समय है दोपहर की 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जिसमें सभी अच्छे काम, शुभ काम, मांगलिक कामों की शुरुआत होती है, वो दिन में आज के दिन आपको एक बार मुहूर्त मिल रहा है सुबह के समय 7:17 से 8:47 तक। ऐसे में पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी, पर दक्षिण दिशा और साउथ ईस्ट, जिसे कि हिंदी में आग्नेय दिशा कहा जाता है, इस दिशा में अगर आप अपनी यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लगता है, जिसके कारण जो भी आप यात्रा कर रहे हैं उसमें पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। जो परिश्रम आप करते हैं उसका फल जो है उससे वंचित रह सकते हैं। तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली की। तो आज के दिन आश्रय योग, शश योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप स्वयं की कुंडली कभी भी देखें, अगर आपके पास में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका है, तो ही ये आपके लिए काम का होगा कि आप जब कुंडली देखेंगे तो अंत में सभी राजयोगों का विवरण है जो आपकी कुंडली में है, चाहे पॉजिटिव है तो उनका भी, जो न्यूट्रल है उनका भी, और जो नेगेटिव है उनका भी। इसको देख करके ये आप समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन से राजयोग की दशा कब आएगी। वहीं उसके ऑपोजिट में जब आप देखेंगे तो खराब दशा कौन सी, जिसको कि हम नेगेटिव राजयोग कहते हैं, तो वो कौन सा बन रहा है। तो दोनों में से किसकी ज्यादा प्रबलता है वो अपना असर दिखाता है। ये चीजें जब आप स्वयं की कुंडली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चलेगी। पर मान लीजिए अगर नहीं है आपके पास में कुंडली, तो ऐसे में देर नहीं हुई है, इस नंबर पर संपर्क कीजिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, अगर आप इस समय में नहीं कर पाए तो इसके बाद में जब भी आपको मैसेज करना है तो इन नंबर्स पे मैसेज करके सीधा से एक वर्ड लिखिए, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका। कैसे बनवाते हैं उसके बाद में सभी उसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आ रही है, महादेव का सबसे बड़ा पर्व। भोलेनाथ का हर भक्त इस दिन को सबसे ज्यादा अच्छे से मनाना चाहता है। वो जानता है कि इस दिन की महत्ता क्या है। तो 18 फरवरी को इस साल महाशिवरात्रि आने वाली है, और इस पुण्य काल में हम आपके लिए जो आपकी समस्याएं आप बताते हैं उसके लिए कवच का निर्माण करने वाले हैं। आपकी कोई कामना है, अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, आप हवन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में कवच पहनना अपने आप को और अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने का सबसे ज्यादा सही और सटीक इलाज है। जैसे कि जब हम शरीर की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं,
तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास में आप जाते होंगे, कोई भी आपकी समस्या है उसको डॉक्टर देखता है, डायग्नोस करता है, फिर आपको एक दवा देता है, आप उस दवा को खाते हैं, सही हो जाते हैं। आपकी जो भी समस्या है, चाहे हेल्थ को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने घर के सदस्यों को लेकर के, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, कोई भी समस्या जो आपकी है, उनके लिए आपको यंत्र बताएंगे, मंत्र बताएंगे, पूजा बताएंगे, कवच बताएंगे, रत्न बताएंगे। यही चीजें हैं जो इलाज है। कई लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करता तो वो काम नहीं करता। असल में प्रॉब्लम ये है कि पूर्ण आस्था के साथ में जब कोई काम किया ही ना जाए तो उसका कभी फल नहीं मिलता। कैंसर पेशेंट्स के अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सही में अगर देखा जाए, जो मौत के मुंह से वापस बाहर निकलता है उसके स्वयं के अंदर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। उसकी सोच ऐसी है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर जरूर निकलूंगा, वापस अपने परिवार के पास में हंसते खिलखिलाते एक दिन बैठूंगा। जिस इंसान ने उस पहले दिन से ही निर्णय कर लिया था कि यह बीमारी तो अब मुझे लेकर जाएगी, उसके बाद में चाहे डॉक्टर कीमो दे, रेडियो दे, कुछ भी दे, असर नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर एनर्जी ही नहीं है। वही बातें एस्ट्रोलॉजी में भी आती हैं। अंदर आस्था जो होती है, विश्वास जो है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। एक दिया है हमारे स्वयं के भीतर जो जल रहा है, वो रोशनी जो है वो पॉजिटिव है। बस इस पॉजिटिव एनर्जी को जगाए रखते हुए अपनी जो भी समस्या है उसके लिए जब उपाय करते हैं तभी वो कारगर सिद्ध होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, उसका आपको समाधान चाहिए और संघर्ष नहीं करना है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको संघर्ष से प्यार है कि जो भी है जिंदगी में, जितना भी संघर्ष है, बस अब यही है मेरी जिंदगी और मुझे संघर्ष ही करते रहना है। अगर यह मानसिकता है तो कोई उपाय नहीं करना। पर अगर यह मानसिकता है कि संघर्ष कर रहा हूं, सफलता चाहिए, तब एक सही ज्योतिषी, एक सही उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है, चमत्कार ला सकता है, किसी जादू से कम नहीं हो सकता। शब्द सुनने में अलग लग रहे होंगे, कुछ बड़े से लग रहे होंगे कि जादू और चमत्कार क्या होता है। स्वयं के अंदर की जब बातें होती है तो ये जादू और चमत्कार ही है। जब विश्वास के साथ में आदमी आगे बढ़ता है तो वो चमत्कार ही कहलाता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी समस्या के साथ में इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, फोन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए। बस बात इतनी सी है कि संघर्ष से अगर लगाव नहीं है और सफलता चाहिए है तो ही ये रास्ते आपके लिए हैं। इस बात का ध्यान रखें। वैसे अगर आप जानते होंगे तो कुछ दिन पहले हमने आप सभी के लिए समस्या समाधान शिविर लगाया था, निःशुल्क आप सभी की सहायता के लिए। इसमें बातें ये हमें मालूम चली हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए क्या समाधान सीधे रूप में, सरल रूप में आप कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ समाधानों के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो उभर करके एक प्रॉब्लम आई है वो है पितृदोष की। पितरों की शक्ति, जो आपके पूर्वज हैं, आपसे बड़े थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पितृलोक में है। पितरों की शक्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और ऐसे होने के कारण स्वस्थ, आयु, गर्भ, ये सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उनका आशीर्वाद अगर बना रहे तो जीवन में हर चीज आराम से आगे बढ़ती है। और अगर वो नाराज हो तो ये मान करके चलिए कि कितना भी अच्छा काम कीजिए वो फलीभूत नहीं होगा। इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि, तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता रहेगा। कोई भी काम करेगा, सामान्य तरीके से भी करेगा तो निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा अगर लगता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना भी अच्छे से काम करते हैं पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल देता है, नजर जल्दी लग जाती है, तो कुंडली में पितृदोष है तो आप ये पितृ शांति कवच जरूर पहने। ये पितृ दोष से होने वाले जो दुष्परिणाम है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उससे आपका बचाव करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनको हटा देगा, बल्कि उनकी जो सही पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ खींच करके लाएगा। फिर बात आती है सेकंड,
दूसरा जो सबसे ज्यादा उभर करके समस्या आई थी वो थी प्यार की, शादी की। शादी हो नहीं पा रही। ऐसे में कई बार आप देखेंगे किसी इंसान की सही आयु हो जाए, यानी कि शादी की लायक उम्र हो जाए, चाहे लड़का है या लड़की है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं हो पा रही। हो जाती है यानी कि मंगनी तक पहुंच जाते हैं, टूट जाती है। ऐसी लगातार प्रॉब्लम ये जो है बनी हुई है। कुछ समय के बाद में जो युवक है या युवती है, लड़का है या लड़की है, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मेरा परिवार शायद अच्छा नहीं लगता किसी को भी, मेरे काम करने का तरीका सही नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ऐसे में यह बात नहीं है कि आप में या फिर उस बच्चे में कोई भी परेशानी है, कोई भी गड़बड़ी है। बात इतनी सी है कि महादेव का आशीर्वाद अभी तक वो वंचित है। ऐसे में शिवगौरी कवच इस बार महाशिवरात्रि में उनके लिए बनवाना सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। और यहां पर यही नहीं, जिस इंसान की शादी हो गई है उसके बाद में वो चाहता है कि उसकी शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, कोई परेशानी ना हो, कहीं से कोई भी परेशानी उन पर ना आए, कोई भी आंच उन पर ना आए, ना उनका प्यार कम हो, तब भी शिवगौरी कवच एक वरदान सिद्ध हो सकता है उन दंपतियों के लिए। फिर बात उठ करके आई है बच्चों की। शादी हो चुकी है, अब बच्चे होंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा आज के समय में टेक्नोलॉजी खींची हुई है। अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया, चाहे वो कोई भी उम्र आप ले लीजिए, सिर्फ बच्चे ही नहीं। ऐसे में पढ़ने में आनाकानी करते हैं। कभी भी पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, खेल कूद में, टीवी देखने में, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वीडियो गेम ज्यादा पसंद है, दूसरे बच्चों की संगति में आकर के बिगड़ना शुरू कर देते हैं। तो वहीं कई ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन और रात पढ़ते रहते हैं, पर जब एग्जाम की बारी आती है तो उनका रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो जो मेहनत है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि इतना पैसा खर्च रहे हैं पर ये पहुंच कहां रहा है, ट्यूशन पे ट्यूशन लगवा रहे हैं, बच्चा आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे में छोटा सा उपाय करना है, सरस्वती कवच, यह आपको उस बच्चे को पहनाना है। पर मान लीजिए कि अगर बच्चा बड़ा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में अष्टविनायक कवच पहनाना और भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। फिर बात आती है नवग्रहों की। 9 ग्रह, यह संसार का समस्त रहस्य जो है वो अपने आप में समेटे हुए हैं। हर इंसान किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आपकी जो कुंडली है वो उस समय का एक स्नैपशॉट है। सही तरीके से देखा जाए तो आपकी कुंडली एग्जैक्टली ये बता सकती है कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर था, कहां पर था। यही चीज आपकी जन्म कुंडली है। कई बार सभी ग्रह प्रतिकूल होने पर आपको कुप्रभाव देते हैं, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं है। और जब सपोर्ट में होते हैं तो हर चीज जो आप करते हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ती है जिसके अंदर आसपास वाले देख करके चौंक जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि किस्मत चमकते देर नहीं लगती। बात यही है, नवग्रहों का साथ हो तो किस्मत पलटते हुए देर नहीं लगाती। मान लीजिए कि अभी समय खराब चल रहा है, आप जब भी कुंडली किसी को दिखवाते हैं तो कोई कहता है राहु की दशा खराब है, शनि की दशा भी खराब हो गई, यहां पे गुरु भी आपके लिए नेगेटिव पोजीशन में आ गया। तो यानी कि 9 ग्रहों में से 3 से 4 ग्रह ये तो नेगेटिव इफेक्ट ही अभी दे रहे हैं। और कभी भी महादशा की जब बात आती है तो लंबे समय के लिए कुप्रभाव देखने को मिलते हैं, परेशानियां देखने को मिलती है। तब नवग्रह दोष निवारण कवच पहनना ये सबसे ज्यादा अच्छा और सरल उपाय सिद्ध हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में विवाद ज्यादा रहता है, कोई भी बात नहीं मानता, तो वहीं शादी के अंदर भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, घर परिवार के अंदर पिताजी से नहीं बनती, तो जो भी काम करता हूं वो अपने आप ही मेरे अगेंस्ट में हो जाता है, पार्टनरशिप काम करता हूं वो भी अगेंस्ट में हो जाता है। तो ऐसे में नवग्रह दोष निवारण कवच पहनना ये सभी समस्याओं के लिए, आप ये मान लीजिए जो आपकी समस्या है वो एक मोती है, उसमें एक धागा पिरोने लायक है कि उन 9 मोतियों को एक साथ में एक माला में बांध करके सभी को पॉजिटिव इफेक्ट देने पर मजबूर कर दे। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल जो है उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। तभी ईश्वर ने भी अंगुलियां पहले दी है, हाथ बाद में दिया है, हथेली बाद में है।
लोग कहते हैं कि हथेली के ऊपर ये रेखा है तो करोड़पति बन जाओगे, पर वो ये बताना भूल जाते हैं कि वो करोड़पति बनने के लिए जो 4 उंगलियां और एक अंगूठा दिया गया है, इससे मेहनत करोड़ों की कर लो, तब ये रेखाएं एक्टिव होंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले कर्म होता है फिर भाग्य होता है। साथ में दोनों चलते हैं, पर उसके साथ पाने के लिए कर्म पहले करना पड़ता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। 9th हाउस के चंद्रमा को प्रत्यारी तारा का साथ मिलना यह प्रताड़ित ज्यादा करेगा, मन को अशांत करेगा, वहीं रोग उत्पन्न करने का काम करेगा। चाहे छोटे मोटे दुख दर्द ही क्यों ना हो, पैर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, कोई भी ऐसी समस्या हो, उससे आज के दिन पीड़ा जरूर पहुंचेगी। वहीं काम में मन लगाने के बावजूद कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थिति उत्पन्न जरूर होने वाली है कि बेकार के लोग कहें या फिर ऐसे लोग जो आपका भला कुछ नहीं करने वाले, आपको कहीं से फायदा नहीं पहुंचाएंगे, बस टाइम पास करते हैं और टाइम पास करने के लिए आपके पास में पहुंचे और आपका समय बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें, समय रहते दूरी बना लें। यहां पर आज के दिन इनसे दूरी रखना ज्यादा बेहतर है। टाइम पास का एक अलग समय होता है और काम पे ध्यान रखने का अलग समय होता है। इस चीज का ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। वहीं यह भी आपको कहूंगा कि अगर कोई गवर्नमेंट नोटिस आज के दिन आने वाला है तो लेकर के ज्यादा टेंशन मत कीजिएगा, पर ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन और के लिए परेशान होना है, यानी कि 17 तारीख की रात तक के लिए, जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं आता। उसके बाद में रिस्पॉन्स देना आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं पे जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। यहां पर फिजूल खर्ची से आज के दिन बचना है, दोस्तों पर पैसे उड़ाने से बचना है, खास तौर पे घर की कोई परेशानी है उसको सोच समझ करके अच्छे से एनालाइज करते हुए आगे बढ़िएगा। गुस्सा निकाल देंगे या फिर कुछ बोल देंगे तो सिचुएशन और ज्यादा नेगेटिव हो सकती है और ज्यादा खराब हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है जिसका संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन 60% यहां पर सपोर्ट की होते हुए 8th हाउस का चंद्रमा जो है वो अपनी जरूर इफेक्ट दिखाने का काम करेगा। सबसे पहले घर परिवार के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसके कारण मूड ऑफ हो जाए। चाहे घर के अंदर जो परिवार वाले हैं उन्होंने कुछ कह दिया है, इनडायरेक्टली कुछ कह दिया है, उसके कारण स्वयं बहुत ज्यादा परेशान या फिर घबराए हुए घूमेंगे। यहां हेल्थ वाइज अगर कहें, अगर स्किन की आपको समस्या है, स्किन पैचेस की समस्या है, तो यह आज के दिन तीव्र रूप जरूर ले सकती है। वहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ कह रहे हैं तो कहने में कुछ शब्दों का आपको खास तौर पर साफ ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष के कोई भी मेंबर का नाम मत लीजिए। उनकी लाइफ शादी से पहले क्या थी उस पर कोई भी टिप्पणी मत दीजिए, ताकि आपका दिन सही बना रहे। अगर ये आपने कोई भी टर्म जो है ये अगर इंट्रोड्यूस कर दी अपनी कॉन्वर्जेशन में, तो सिचुएशन वर्स्ट से और ज्यादा खराब क्रिटिकल में जाने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना है। कमाई के तौर पे भी कहूं तो आज के दिन कोशिशें ज्यादा लगेगी, कमाई मन मुताबिक नहीं होगी, इससे टेंशन होने वाली है और कुछ भी नहीं है। आपको कम से कम यहां पर 19 तारीख की रात तक का, यानी कि 20 तारीख की सुबह आप मान लीजिए, जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं आता वहां तक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लगातार फेस करती रहनी पड़ेगी, पर ये जो तीव्रता है ये कम हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण न ही सिर्फ दांपत्य जीवन में बल्कि बिजनेस के अंदर भी आज बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लव लाइफ की बात करूं तो यहां पे भी बहुत अच्छे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे, सभी सुख सुविधाएं भी मिलेगी। गिफ्ट कहें या फिर एक अच्छा बिहेवियर या फिर प्यार भरा कोई जेस्चर, ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अपने लाइफ पार्टनर अगर शादीशुदा है तो उनके नाम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो वो आज के दिन मैच्योर होकर के या फिर अच्छी खबर लेके आप तक जरूर पहुंच सकते हैं। घरेलू जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, तो हर तरीके से आगे आपको पुश करने के लिए आज सब तैयार हैं। बस मोटिवेशन हर किसी से मिल रहा है, खुद का मन बनाना है काम करने का। अगर खुद ही इस तरीके की मानसिकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि
क्या मतलब है, क्या काम करना है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पर पॉजिटिव टाइम पीरियड है, इसमें मेहनत करोगे तो फल जल्दी मिलेगा। उसके लिए यही कहूंगा कि जो भी मेहनत है पूरे दिल से कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव समय का आपको यहां पे फायदा उठाने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनते हुए, खास तौर पे जो भी यंगस्टर्स हैं, नई जॉब करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड बना रहा है। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मान करके चलिएगा कि आज इस जॉब को आप जरूर क्रैक कर लेंगे। कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आज के दिन कंपटीशन का, तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई इंटरनल एग्जाम चलने वाला है, कोई ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, कोई भी ऐसा इवेंट है जहां पे आप कंपीट करने वाले हैं, तो वो आज आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल सिद्ध होगा। आपके जो अंदर की खूबियां हैं वो उभर करके सामने आएंगी। 6th हाउस के चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। तो चाहे झगड़ों से मुक्ति कहिए, घर परिवार के अंदर कोई बात हो गई, किसी से गुस्सा है, नाराजगी है, तो वो मिटाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पिताजी का सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। तो वहीं कंपटीशन को पूरी तरीके से चारों खाने चित करने वाली जो सिचुएशन है वो आपके लिए बन रही है। यहां पर कमाई के लिए जो भी आप कोशिश करने वाले हैं, जहां पे भी हाथ डालेंगे वहां से पैसे जरूर निकाल करके निकलेंगे। ऐसे में यह भी कहूंगा कि जो भी इंसान पैसे मांगता है, यानी कि कहीं काम हो गया है, अब उसके बाद में आप पैसे मांग रहे हैं, वहां पे आनाकानी हो रही है, तो आज के दिन जाइए, आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। कम से कम पार्ट पेमेंट तो जरूर रिलीज होगा। भाग्य का साथ भी मिल रहा है तो सट्टों में भी लाभ मिलेगा। और वहीं पे भाग्यवश जो भी इंसान काम करता है कि मेरा भाग्य था कि मुझे ये काम मिल गया, कहीं टेंडर भरना है, तो वो भी आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होने वाला है। यहां पर व्हाइट कलर का अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ है, जो कि चंद्रमा के इफेक्ट को नेगेटिव साइड में ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। पर अष्टक वर्ग 32 डॉट्स के साथ में 35% आपको सपोर्ट भी देता नजर आएगा। अब 5th हाउस का चंद्रमा जहां मिले जुले प्रभाव देता है, यात्राओं में विघ्न लाएगा, वहीं बुद्धि बल आपका तेज कर देगा। सोचने की क्षमता जो है, क्विक डिसीजंस है, वो आपको बहुत अच्छे से लेने में यहां पर सक्सेस देगा। पर चाहे हम बात करें कि दूसरों की बातों में आ जाना, ये चीज देखने को मिलेगी, पर समय रहते बाहर भी निकल जाएंगे। काम करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग भी होगी और उसके कारण लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। मन अशांत बहुत ज्यादा रहेगा। तो हेल्थ वाइज खास तौर पे आज के दिन चक्कर आने की समस्या आप बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाए। तो इसके लिए यही कहूंगा, अगर अपनी कोई दवाई लेते हैं जरूर साथ में रखें। लो ऑन एनर्जी महसूस होते हैं, बहुत समय हो गया खाया नहीं है, सुबह से दोपहर हो गई है, लंच नहीं किया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो कुछ लाइट स्नैक जो है वो अपने साथ में जरूर कैरी करते हुए चले, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, यही चाहता हूं मैं। ब्लू रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का साथ भी मिल गया। अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स मिल गए, जो सिचुएशन को 67% सपोर्ट में भी ला देगा। पर गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना है। कन्या राशि को कहा जाता है कि बहुत गिविंग राशि है, फॉरगिविंग राशि है, पर यह कोई नहीं कहता है कि एक बार अगर इन्होंने किसी के साथ में दुश्मनी पाल ली तो जब तक उस टॉपिक को ये एंड नहीं करते तब तक ये आगे नहीं बढ़ते। ग्रजेस लेकर के होल्ड करके रखते हैं जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता, और बहुत मुश्किल से उस लेवल पे अपने आप को ला पाते हैं जहां पर चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने की आदत डालते हैं। तो यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो लोग उत्तेजित करेंगे और आप गुस्सा होंगे। वॉल्केनिक इरप्शन जिसे कहते हैं कि फटता हुआ जो लावा है वो बाहर निकलेगा शब्दों के द्वारा। इस पे आपको कंट्रोल रखना है। अगर नहीं कंट्रोल रखते हैं तो बिजनेस में भी लॉस होगा। शायद हो सकता है क्लाइंट हो, क्रेडिटर हो, इनके साथ में कोई परेशानी हो जाए। कोई डेडलाइन है, सामने से देरी हो रही है, आपकी गलती नहीं है, तो ऐसे में प्यार से पर अथॉरिटेटिवली अगर आप बात करेंगे तो आपके काम निकल जाएंगे। यहीं आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो किसी पेमेंट के ना होने से या तो फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर ड्यू फीस लगने से टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में यह कहूंगा, जो भी कन्या राशि का आदमी है या औरत है,
बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, चाहे व्यापारी है या फिर नौकरी करने वाला है, जो भी घर के बाहर जाता है उनको आज के दिन घर से हरी सब्जी पैक करवानी है। जो भी घर में बनी हुई है हरी सब्जी बनवाइए टिफिन के लिए, उसको पैक करके फिर लेके जाइए। रास्ते में जो भी एक बच्चा दिखता है उसको ये आप दे दीजिएगा। बहुत सरल सी चीज है, एक टोटका मान लीजिए आप इसको, ये टोटका है, करके जरूर देखिएगा। जो नेगेटिविटी है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और थर्ड हाउस का चंद्रमा खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स आपके बेहतर करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाता है। और संपत्ति तारा का 7 इस तरफ इशारा करता है कि संपत्ति की तरफ आपका जो ध्यान है, रुझान है, वो आज के दिन बढ़ेगा। और वहां पर अगर हिम्मत है, काबिलियत है और कोशिश थी तो कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग आज के दिन आपकी सफल हो सकती है। यहां पर सुख सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, नेम और फेम भी बढ़ेगा। तो वहीं पे लाइकनेस जो है आपको लेके, दूसरे लोग जो आपको पसंद करते हैं उनका क्षेत्र बढ़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो कमाई शानदार तौर पे होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। संतान से भी कुछ आज के दिन ऐसी चीजें हो जाएंगी जाने अनजाने में जो आपको उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार ला देगी। कहते हैं ना कि कई बार बच्चे मजाक में ही कुछ कह देते हैं पर इतना अच्छा कहते हैं कि उनसे प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वही चीज आज के दिन आपके साथ में भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% ही सपोर्ट की है। बच्चों की बीमारी को लेकर के, उनकी माताजी की बीमारी को लेकर के आज के दिन ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि ऑफिस से भी छुट्टी लेकर के इनका ध्यान रखने के लिए आपको आज के दिन बिताना पड़ेगा। डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे, वहीं फिजूल खर्ची ज्यादा हो जाएगी। कई बार कहते हैं कि ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, शायद मैं सोचता नहीं हूं कि सबको मालूम होगी तो बता देता हूं। कई बार कई लोगों की बीमारी ऐसी भी होती है कि डॉक्टर को रुपए देके ही सही होती है, दवाई लेने से नहीं, सिर्फ डॉक्टर को रुपए देने से। यही चीज आज आपके साथ में भी देखने को मिलने वाली है कि जो भी परेशानी थी डॉक्टर के पास में जाकर के आए और अपने आप सही हो गई। वो सेम चीज है कि घर के अंदर टीवी खराब है, टेक्नीशियन आया, उसने ऑन किया, हाथों हाथ चल गई। कि कपड़ों में कोई मैग्नेट लगा रखा है, क्या है समझ में नहीं आता, कि हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता। जैसे ही कुछ पैसे दिए, इंसान आया, अपने आप उसने 2 सेकंड में ठीक कर दी और किया कुछ भी नहीं। यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी देखने को मिलने वाली है। और यहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ जो मिल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन की भावना आप में बहुत तीव्र रूप से बढ़ती हुई नजर आएगी। घर परिवार से खुश नहीं हूं, जो कमा रहा हूं उससे खुश नहीं हूं, सोशल स्टैंडिंग जो है उससे खुश नहीं हूं, ये सब थिंकिंग है और ये थिंकिंग आज के दिन आप पर हावी होने वाली है। सिचुएशन नेगेटिव नहीं है, सब कुछ यहां का खेल है। और इस चीज को जैसे आप कंट्रोल में लेके आ जाएंगे तो अपने आप डार्केस्ट मोमेंट में भी सिल्वर लाइनिंग दिख सकती है। तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, कोशिश कमाई की जारी रखिएगा। ये कहूंगा कि अगर ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं तो अब ले ही, अगर छुट्टी ली है तो फिर घर परिवार के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है जो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अष्टक वर्ग में भी 35 डॉट्स इसको और ज्यादा बेहतर और स्ट्रांग बनाते हैं। पर वद तारा के कारण कुछ कमी पेशी देखने को जरूर मिलेगी। यहां पे कहूंगा कि 90% डे आपके लिए पॉजिटिव है। कोई इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, कोई लग्जरी गुड्स चाहते हैं खरीदना, चाहे किसी के लिए गिफ्ट चाहते हैं, माता जी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आज के दिन मुमकिन होती ज़रूर नज़र आ सकती है। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसे समय में बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पर अपनी ऑरा को बना सकते हैं। खास तौर पे जिसके कारण ऑपोजिट सेक्स जो है वो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करे, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करे, ये चीजें आपको देखने को जरूर मिल सकता है। यहां ये और चीज कहूंगा कि राशि भाव में जब चंद्रमा होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत देता है। तो आज यही होगा कि जिन चीजों को नामुमकिन सोचते थे कि ये मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मुझसे ज्यादा बेहतर ये आगे कर लेगा तो मैं संभाल लूंगा, तो आज के दिन आपको ही पुश फॉरवर्ड किया जाएगा और डरते डरते ही सही पर अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट जो कर सकते थे आप
एक्शन हो, मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, तो वो आज के दिन आप करते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 12th हाउस का चंद्रमा है मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। सिचुएशन 67% सपोर्ट होते हुए 12th हाउस का चंद्रमा कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लॉस दे सकता है, धन हानि हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और छोटी मोटी धन हानि, ज्यादा कुछ भी नहीं। पर अब मित्र तारा को अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स आज के दिन मूड बहुत अच्छा रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा खर्च कराएंगे तो कमाई भी करते हुए नजर आएंगे, पर जैसे कि आपको कहा कि छोटे मोटे जो लॉसेस हैं, ज्यादा रुपए दे दिए, कहीं नोट गिर गया, ये सब समस्याएं उभर करके सामने आ सकती हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, अपने काम पे फोकस करेंगे तो शानदार तरीके से आज के दिन आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। मूड और लाइट करना चाहते हैं और हैप्पी होना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा घर वालों के साथ में कहीं शाम के समय में, चाहे मंदिर ही सही, जाइएगा जरूर। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। चाहे हम यात्रा करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नया बिजनेस डालने वाले हैं आज के दिन, या फिर घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है, तो ये सभी चीजें एक पॉजिटिव डे की तरफ इंडिकेशन देती हैं। घर के अंदर मेहमानों के आने से चहल पहल भी बढ़ेगी तो वहीं पे खुशियां भी बढ़ेंगी। यात्राओं से लाभ भी मिलेगा तो वहीं जो भी काम इंसान कमाने के लिए करेगा तो फल 100 का 110% मिलेगा। यहां जो भी इंसान आज के दिन मार्केट में उतर करके पैसे वापस लेने का काम करता है, यानी कि कलेक्शन का जो काम करने के लिए बाहर जाए, उसका कलेक्शन शानदार होने वाला है। यहां ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको और ज्यादा दिन बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर 65% आपके लिए पॉजिटिव है। जब 10th हाउस के चंद्रमा की बात होती है तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तो वहीं काम में सफलता मिलती है, अच्छी कमाई होती है तो काम के अंदर और ज्यादा कुछ बेहतर करने का कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने आते हैं, तो इस इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट आज के दिन जरूर कीजिएगा। इस तरफ अगर ध्यान दें तो आप ये भी देखेंगे कि जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, कोई भी बहुत ज्यादा आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट आदमी है, उसका यहां पर नाम और ज्यादा बढ़ता है, लोग और ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा बड़ा घेरा बनाता है। यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। शानदार कमाई, सैटिस्फैक्शन, अच्छी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन, इनोवेशन और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर और नेम फेम प्राप्त करने की नई अपॉर्चुनिटीज। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि शिवरात्रि पर किस बीमारी के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जब भी किसी इंसान के जीवन में रोग, कष्ट, विपत्ति, ये 3 बड़े शब्द हैं, ये कुछ खास ग्रह नक्षत्र के अशुभ स्थिति बनाती हैं। ग्रहों की शांति के लिए अगर कुछ उपाय किए जाए, छोटे और सरल उपाय, तो वो किसी भी प्रकार के रोग से, यहां तक कि गंभीर रोगों से भी राहत प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण में शुभ समय के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। हर इंसान को अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार शिवलिंग का पूजन तो जरूर करना चाहिए। ग्रहों से संबंधित कष्टों को और रोगों के लिए आपको ये उपाय अपनाने से राहत मिल सकती है। जैसे सूर्य से संबंधित कष्ट, यानी कि सिर दर्द, नेत्र रोग, अस्थिर रोग, अगर ये हो तो महाशिवरात्रि के समय में आक वृक्ष के पुष्पों को, पत्तों को और बीलपत्र, इन तीनों से शिवलिंग का पूजन कीजिए तो इन रोगों से आपको आराम मिल सकता है। फिर बात आती है चंद्रमा से संबंधित बीमारियां, दोष की। तो यहां पर खांसी, जुकाम, बलगम, नजला, मानसिक परेशानी, रक्तचाप, ये सभी समस्याएं जो है ये चंद्र के कारण उत्पन्न होती हैं। और भी बहुत समस्याएं हैं, पर अभी हम शॉर्ट रखने के कारण कुछ जो मेजर आपको देखने को मिलेंगी वो ये हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध से धार आपको छोड़नी है और रुद्राभिषेक करना है। इससे
चंद्र से जो भी उत्पन्न रोग हैं उनसे आपको आराम मिलेगा। मंगल से संबंधित बीमारी जैसे कि रक्त दोष हो तो गिलोय, जड़ी बूटी के रस इससे शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। यहां पे आपको इससे आराम मिल सकता है, यानी कि मंगल के उत्पन्न जो दोष है उससे मिलेगा। बुध से संबंधित बीमारी हो जैसे कि चर्म रोग हो गया, गुर्दे का रोग हो गया, तो विदारा या फिर जड़ी बूटी के रस से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। बृहस्पति से संबंधित कोई भी बीमारी आप देखिए जैसे कि चर्बी हो गई, ओबेसिटी है, आंतों में परेशानी है, लीवर की बीमारी है, सूजन है, तो ये शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित दूध से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर शुक्र से संबंधित बीमारी है यानी कि धातु दोष, मलमूत्र की बीमारियां, शारीरिक शक्ति में कमी, पंचामृत, शहद और घी से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। फिर बात आती है शनि की। नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की पहली बात है नहीं। इससे संबंधित रोग जो है आपके मसल पेन, जॉइंट्स में पेन, वात रोग, अगर ये परेशानियां हैं तो गन्ने के रस से और छाछ से यानी कि बटर मिल्क जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। फिर राहु और केतु ये शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। इनसे संबंधित बीमारियां जैसे कि सिर चकराना, मानसिक परेशानी, पक्षाघात, ये सब परेशानियों से मृत संजीवनी स्तोत्र का जाप करते हुए भांग और धतूरे से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा, इससे आपको राहत मिल सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यानी कि आपकी कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए शिवलिंग पर कैसे आप अभिषेक करें तो आपको समाधान मिले। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं या तो फिर परेशान ज्यादा करते हैं, चाहे कोई जेलसी से करे, बुरा मान करके करे, या सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि आपका कुछ खराब करना है, तो ये शत्रु ही कहलाएंगे। चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात हो तो वहां पर हर इंसान आपको पछाड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो भी शत्रु है। तो ऐसे में लहसुनिये से बना शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए है, इससे शत्रुनाश होता है। अगर अज्ञात भय यानी कि अनजाना डर यह आपको सताता है तो दूर्वा को पीस करके, गूंथ करके शिवलिंग को आकृति दीजिए और फिर उसकी पूजा कीजिए, इससे आपको हर प्रकार के डर से, भय से मुक्ति मिल सकती है। अगर संतान प्राप्ति की आपको कामना है, बच्चा चाहिए है, हो नहीं पा रहा है, तो बांस के अंकुर से शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कीजिए, कुछ ही समय में आपको संतान अवश्य मिल सकती है। अगर आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं, पैसा एक हाथ से कमाते हैं दूसरे से निकल जाता है, तो क्या करें? हाथ को बांध करके तो रख नहीं सकते। दही को कपड़े में बांध करके पानी निकाल लीजिए। बाद में जब वो दही कड़क हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो ऐसे में उस समय उससे शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कीजिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ में घर में सुख शांति भी बढ़ेगी। और आपकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है और चाहते हैं कि यह स्थिति बनी रहे, तो आप चांदी, सोना, पारद, अगर तीनों ही नहीं तो स्फटिक, इनके शिवलिंग की पूजा करना अपने घर में शुरू कर दीजिए। फिर बात आती है सुख शांति की, मेंटल पीस की। अगर यह चाहिए है तो चीनी से बने शिवलिंग की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अगर कोई रोग बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है तो आप मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा कीजिए, आपको तुरंत इससे प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और आप बहुत ज्यादा शीघ्र ही लाभ चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं, तो शिवलिंग के समक्ष रुद्राष्टधाई का पाठ कीजिए। कृषि उत्पादन यानी कि फार्मिंग जो करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसानगण गुड़ और अन्न ये चिपका करके शिवलिंग का निर्माण करें और उसकी पूजा करें। किसी परिवार में कन्या के विवाह की समस्या है, यानी कि बच्ची है, शादी नहीं हो पा रही है, शिव गौरी कवच हम पहन नहीं पा रहे हैं, तो वो मोती या तो फिर नवनीत के वृक्ष के पत्ते से शिवलिंग बनाइए और उसकी पूजा कीजिए। इससे जल्द से जल्द उस कन्या का विवाह जरूर संपन्न होगा। वहीं उम्र में वृद्धि के लिए कस्तूरी और चंदन से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से जन्म कुंडली में कम आयु का जो योग है उसे नष्ट किया जा सकता है। हमेशा की तरह आज इतनी जानकारी देने के पीछे उद्देश्य एक था। महाशिवरात्रि आ रही है, आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए
अपनी जान पहचान वालों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ भला करें, जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। उसके लिए सब जानकारी आपके साथ में शेयर किया हूं। उद्देश्य और कुछ नहीं था, बस आपका भला हो सके। मेरे पास में जो चीजें हैं, जो मेरे पास में बातें मुझे मालूम है, वो स्वयं के साथ में रख करके तो कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका कोई मूल्य है, ना ही वो ज्ञान कहला सकता है, जब तक आप सभी के साथ में बांटू नहीं। आपके साथ में बांटने से मुझे ये चीज की श्योरिटी है कि वो ज्ञान बढ़ेगा। जो मुझे मालूम है, अगर मैं सबको बताऊंगा वो बातें, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात स्ट्राइक करेगी, और वो आपके तक जब पहुंच गई है बात, तो आप भी आगे किसी को बताएंगे। कोशिश यही है कि ऐसे ही चेन बनते बनते हर किसी को ये चीजें मालूम हो कि जब हमारे धर्म के अंदर ये चीजें बताई गई है कि इससे हमारा लाभ हो सकता है, तो उसके बाद में हम क्यों कहीं और जाएं, क्यों कहीं चादर चढ़ाएं तो कहीं सिर टेकें। कोशिश यही करता हूं कि ये चीजें आपको बता करके जो आपका लाभ हो सकता है, वो आपको जरूर पहुंचाऊं, उस लाभ से आप कहीं वंचित ना रह जाएं। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। और हमेशा की तरह जय श्री राम, जय हिंद एवं हर हर महादेव।